नमस्कार। मैं आज आप लोगाना विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की एक बहुत ही सुंदर और एक बहुत छोटी कहानी सुनाबा जा रही छूँ। एक बार भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर बैठे बैठे सोचता रह का आपन पृथ्वी लोक पर गया कतना समय हो गयो, क्यों ना अपन पृथ्वी लोक पर घूम का आवा। यह सोच कर वह पृथ्वी लोक पर जाबा की तैयारी में लाग जाओ च। तब माता लक्ष्मी कह हे प्रभु, आप तैयार होकर कहाँ जा रहा छ। तब विष्णु भगवान कह लक्ष्मी जी मैंने पृथ्वी पर गया, वह बहुत साल हो गया, तो मुझ सोच रो छू एक बार मुँह पृथ्वी पर घूम का आऊँ छू। तब माता लक्ष्मी भी हट लाग जाओ च, कहे प्रभु मुँह भी आपके साथ ही चालू हूँ। भगवान माना खूब समझाओ च, लेकिन वह न माना और हट लाग जाओ च। तो भगवान विष्णु कह देवी आप हमारे साथ चल तो चालो, लेकिन आप उत्तर दिशा की तरफ मुड़ कर भी न देखेगा, न आप उठी जाओगा। तब लक्ष्मी जी वासु कहा हाँ प्रभु, न मुँह उत्तर दिशा की तरफ जाऊँ न मुँह मुड़कर देखूँ। असा के दोनों वहाँ से अंतर ध्यान हो जाओ च और पृथ्वी लोक पर आ जाओ च। पृथ्वी लोक पर सुबह सवेरा को ही टाइम रह च, सूर्य उदय होबा वालो रह च और प्रकृति को रूप देखकर माता लक्ष्मी मंत्र मुग्ध हो जाओ च। और वह वहाँ न उत्तर दिशा की तरफ एक बगीचो दिख च, जिसमें बहुत ही प्यारा प्यारा और सुंदर सुंदर फूल लग्या रह च और वहाँ से भीनी भीनी खुशबू आती रह च। तो वह विष्णु भगवान का ताई दिया हुआ वचन न तो भूल जाओ च और वो बगीचा में चल जाओ च। और वो बगीचा में जाकर वह 3 फूल तोड़ ले च और फूल तोड़कर जैसा ही वह विष्णु भगवान का पास आओ च, तब विष्णु भगवान कह देवी आपने यो काई करो, आपने जी का बगीचा का फूल तोड़ा जा, आप तो का ऋणी हो गया और आपने तो मारता ही दियो हुए वचन भी ध्यान न रखो, आप उत्तर दिशा की तरफ चल गया। तब माता लक्ष्मी हाथ जोड़ कर कहे प्रभु मसु तो बहुत बड़ी गलती होगी और मुँह तो वचन भी भूल गई, तो अब मुँह काई करूँ। तब भगवान विष्णु क देवी आपने जो करो च उसू तो आप ऊ खेत वाला ऊ बगीचा का मालिक का ऋणी हो गया। अब आप 3 साल ताई उनका घर पर नौकर बनकर रहो और उका बाद में बैकुंठ सु आपके लिए जो रथ भेजूँ उमें बैठ कर आप बैकुंठ आ जाजो। ऐसा कह विष्णु भगवान तो अंतर ध्यान हो जाओ च और माता लक्ष्मी एक औरत को रूप बनाकर गांव में जाओ च और गांव में जाकर पूछा च कि भाई उत्तर दिशा की तरफ जो बगीची च वह खीकी च। तब वहाँ पर लोग कि यहाँ पर रामू नाम का एक गरीब किसान च, वो फूला की खेती करे च और फूल बेच कर ही अपनो जीवन यापन करे च। उका 3 पुत्रियाँ च और वो गरीब च। तब माता लक्ष्मी उका घर का बाहर जाओ च और घर का बाहर जाकर आवाज़ लगाओ च कि भाई घर में कोई छ का। तब रामू बाहर निकल का आओ च और कह कहाँ पुत्री, मुई घर को मालिक चू, बताओ आपने काई काम च। तब माता लक्ष्मी जो एक औरत को रूप बना कर आई थी, तब कह भाई मारे पास कोई काम कोई ना, अगर आपका पास कोई काम हो तो मारता ही दे दो, मुँह घर को सारो काम जानो चू और मना बहुत दिन से कुछ खायो भी कोई ना, तो मारता ही खावा के लिए भी कुछ दे दो। जो रामू किसान जो फूला की खेती करे चो वो मनसू बहुत ही दयालु और बहुत ही एक अच्छो उको स्वभाव बहुत ही सरल और अच्छो चो। तो ऊ कह भाई हमारे पास काम तो कहीं कोई ना और आप बहुत दिन से भूखा च, तो आप आ जाओ, आप हमारा घर में जो भी रूखो सूखो च उनको भोजन करो। तब माता लक्ष्मी कि आपके पास जो भी काम हो घर को बाहर को वो मुँह सब कर लूँ, खेता को काम भी मुँह कर लूँ, लेकिन आप हमारा तय नौकरी दे दो। तब रामू सोचे कि हमारा 3 पुत्रियाँ तो वैसा ही च, अगर मुँह एक पुत्री या जो आपन सु अतनी केरी च, अगर आपन यह सोचा कि आपने 3 की जगह 4 पुत्रियाँ च, तो को भी गुजर बसर यहाँ पर हो सका च और या अपना काम में हाथ भी बटा देगी। तो माता लक्ष्मी सु कि भाई मुँह काम तो मारा सो कुछ विशेष छ कोई ना, लेकिन जहाँ मारा 3 पुत्रियाँ च, जहाँ आप भी हमारी पुत्री का रूप में यहाँ रहो और घर का काम में जैसा वो मारो हाथ बटाओ च, जैसा आप भी मारो हाथ बटाओ और
जो भी रूखो सूखो अगर मारा घर में होव ऊ खाबा के लिए अगर आप तैयार हो तो आप आ जाओ। तब माता लक्ष्मी उनका घर में बेटी बनकर रेबा लाग जाओ च और वहाँ उनका खेता को और घर को काम भी करे च। ऐसा करता करता थोड़ा ही दिना में जैसे ही माता लक्ष्मी उनका घर में रेबा लागे च तो दूसरा ही दिन उनका जब वो फूल बेचबा जाओ च तो उनका अतनो मुनाफो हो च, उनका फूल अतनी दुगनी रेट में बिका च। तो वे एक गाय खरीद ले छ और तब एक गाय खरीद ले छ तो वह गाय दूध दे छ। तो वो दूध ना वह जब बेचे छ तो वहाँ का इतनी आमदनी हो च तो वह कुछ और जानवर खरीद ले च। ऐसा कर थोड़ा ही दिन में थोड़ा बहुत जानवर खरीद ले च और फूला की खेती से वहाँ अतनो मुनाफो हो च कि वो कुछ ज़मीन खरीद ले च और एक बहुत बड़ो घर भी खरीद ले च। ई काल में उनका का तय 3 साल बीत जाओ च। तो ऊ रामू नाम को जो किसान रह चो ऊ सोचो चो कहिया जो हमारी चौथी पुत्री जो अपना घर में नौकरा की तरह काम करे च, जब से यह अपना घर में आई च जब से आपन कताई बहुत ही फायदो हो रो च और या तो आपना लिए साक्षात माता लक्ष्मी को ही रूप बना कर आई च। जब से का कदम अपना घर में पड़ा च जब से अपना फूला की खेती भी दोगुनी होगी, आपन न घर खरीद लियो, जानवर खरीद लिया और अपनी पत्नी और बच्चा के लिए गहना बना दिया। ऐसा कर वो बहुत खुश हो च और एक दिन खेत पर काम कर जब वो आतो रह च तब वो देखा च कि उनका दरवाजा का सामने एक पीला पूरा ऊपर से लेकर नीचे ताई बहुत ही प्यारा सुंदर वस्त्र पहना हुआ, पूरा गहना सु लड़झड़ा पूरा गहना पहना हुआ एक बहुत ही सुंदर स्त्री जो कि उसकी बेटी बनकर उनका घर में रह रही थी, वह पूरी सजी हुई वहाँ खड़ी रह च। तब वो कताई देखता ही पहचान जाओ च कहे माँ या तो आप ही छो लक्ष्मी माँ या तो आप ही छो और मन मसु तो बहुत बड़ी गलती होगी जो 3 साल से मुँह आप सु नौकरा की तरह काम करवा रहे छू और मन तो माफ़ कर दो, मन तो पतो ही कोई न चो का आप माता लक्ष्मी च। तब वह माता लक्ष्मी कह च कि नहीं आप न मारता ही रेबा को सहारो दो, मारता ही रेबा के लिए छत दी और अपनी पुत्री की तरह मारता ही मान्यो और आप एक बहुत ही दयालु और सरल स्वभाव का इंसान च। तो अब आप चिंता मत करो, आपका घर का जो भी कष्ट चाह वह सब दूर हो जाओगा। आप इसी तरीका से हंसी खुशी अपना जीवन यापन कर जो और मन तो आपका खेत मसु बिना पूछा पुष्प तोड़ा चा, इसलिए विष्णु भगवान न मारताई आपका घर में नौकर बनवा को आदेश दो चो, इसलिए मुँह आपका घर में आई ची और मुँह आपका ताई खूब धन धान्य सुभरपूर होबा को और खुश रहबा को आशीर्वाद दे रही छू। ऐसा के का माता लक्ष्मी बैकुंठ लोक सु जो रथ आयो रह च उम बैठ कर चल जाओ च और ऊ किसान का ताई बहुत सारो आशीर्वाद दे च। हे माता लक्ष्मी हे विष्णु भगवान, जैसा ऊ गरीब रामू को घर सवारो और उकी ज़िंदगी सवारी उको ऊपर कृपा करी, जैसा ही ई कहानी सुनबा वाला हुकार भरबा वाला सब पर ही कृपा कर जो। और अगर यह कहानी आप लोगों का तय पसंद आई हो तो ई कहानी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।